तो हम लोग आज भगवत गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक को देखेंगे। अन्य देवताओं की जो पूजा करने वाले हैं उनकी क्या गति होती है, उनके प्रति भगवान के क्या रुख है, देखते हैं। मेरे पीछे कोई व्यक्ति माइक पे बोलेंगे। हाँ। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम्। यजन्त्यविधिपूर्वकम्। बड़ा स्पष्ट, ये पी जो अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर के वे उनका यजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय, लेकिन वे मेरी ही पूजा करते हैं। कौन्तेय, कौन्तेय मतलब अर्जुन, कुंती के पुत्र। परंतु यजन्ते अविधि पूर्वकम, वह अविधि पूर्वक करते हैं, सही रीति नहीं है। एक उदाहरण समझ सकते हैं। अगर रेसिपी ठीक नहीं हो, विधि ठीक नहीं हो, तो कहेंगे भाई वो चीज ठीक, ये तरीका था ना बनाने का। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो विधि ठीक नहीं है, और उसमें क्यों विधि ठीक नहीं है उसको हम अभी टीका में पढ़ने वाले हैं। क्यों देवताओं के उपासकों की पूजा भगवान की ही पूजा है, और क्यों ये इसकी विधि ठीक नहीं, इसकी चर्चा हम टीका में पढ़ते हैं। ओके। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, कहाँ लिख गया? हाँ, और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। गीता भूषण टीका। परंतु जो लोग इंद्र और अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तविक रूप से आपकी ही पूजा करते हैं, तो फिर वह संसार में वापस कैसे आ जाते हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है कि भाई देवता की पूजा कर रहे हैं, देवता भी तो आपकी विभूतियां हैं, तो वह तो मुक्त होते नहीं। आपने कहा मेरा भक्त मेरे पास चला जाता है, और आप देवताओं की पूजा करने वाले इसी जगत पे घूमते रहते, तो ऐसा क्यों होता है? जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, वे केवल इंद्रादि देवताओं के प्रति भक्तिमान होते हैं, और इस श्रद्धा से युक्त होते हैं कि यह विशिष्ट देवता फल प्रदान करने वाला है, और इस प्रकार वे इस देवता की यज्ञ आदि से यजन करते हैं। यह सत्य है कि वे मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनकी यह पूजा की विधि सही नहीं है। अर्थात वे उस विधि से मेरी पूजा नहीं करते जिससे मेरी प्राप्ति हो सके और यह संसार चक्र का निवर्तन हो सके। इस कारण से वे इस जगत में वापस आते हैं। तो अब समझ में आया, दो पैराग्राफ हमने पढ़े। एक कि लोगों को श्रद्धा ये होती है कि भाई इस देवता की पूजा करेंगे, ये हमको वस्तु देगा। लेकिन इस तरह की जो भावना है कि भाई ये देवता देगा, तो उसमें एक भावना बड़ी प्रबल है कि देवता का पूजा कर रहे हैं लेकिन कृष्ण का अनादर कर रहे हैं, कृष्ण से कोई मतलब नहीं देख रहे। अगर वह यह देखकर करते हैं कि ये देवता कृष्ण का हाथ है, जैसे इंद्र कृष्ण का हाथ है, और फिर वह मैं वस्तुतः कृष्ण को ही दे रहा हूं, भले इंद्र को दे रहा हूं, तो फिर भी मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर वह ये देख रहे हैं कि हाथ अलग है, मतलब इंद्र की सत्ता कृष्ण की सत्ता पर निर्भर नहीं करती, तब वह मुक्त नहीं होंगे, बार बार इस जगत में आते रहेंगे। क्या सूक्ष्म अर्थ समझ पा रहे हैं? अगर वह सोच रहे हैं कि इंद्र इत्यादि जो हैं वह उनकी सत्ता कृष्ण से अलग है, प्राय लोग इस प्रकार सोचते हैं कि तुम जिसको मानो वही ईश्वर है। नहीं होता भारत में। वो सोचते हैं सब बराबर हैं। सब बराबर है मतलब सबकी बराबर शक्ति है। अब अपराध होना चालू होगा कि नहीं? जैसे ही हम बोल रहे हैं कि देवता की शक्ति भगवान की शक्ति के बराबर है, जैसे द डेमीगॉड इज इक्वल टू कृष्णा, देन इमीडिएटली देयर इज ऑफेंस। ये चीज तो इसलिए उस अपराध के कारण वो बार बार इस जगत में आते रहते हैं। बड़ा स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी पूजा है। जैसे हमने बताया था आप लोगों को कि अगर हाथ में दे रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को ही दे रहे हो, लेकिन अगर हम ये ना समझें कि मैं उस व्यक्ति को दे रहा हूं और ये सोचते रहे कि मैं हाथ को दे रहा हूं, तो क्या उचित है? मेक सेंस और नॉट? आपको कोई हाथ से आपके कुछ हाथ में खाने के लिए दिए और आप उसको मुंह में डालने लगे, तो कहे नहीं 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 नहीं, मुंह को मत देना। वैसे एक इसमें छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, रियली आपने कभी नहीं सुनी होगी, और बहुत सुंदर कहानी। एक बार एक व्यक्ति भगवान के विग्रह की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था। शास्त्र की तो नहीं, लेकिन कथा बड़ी रोचक है। तो कुछ उसको फल नहीं प्राप्त हुआ, कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत समय हो गया पूजा करते करते।
तो कहता अरे भाई कृष्ण की पूजा करके तो कुछ हो नहीं रहा है, अब मैं ऐसा करता हूँ दुर्गा जी की पूजा करता हूँ। तो कृष्ण का मान लीजिए विग्रह ये है सामने, तो दुर्गा जी के सामने रख दिया और दुर्गा जी को अगरबत्ती दिखाने लगा। तो जब दुर्गा जी को अगरबत्ती दिखाने लगा तो हवा से जो धुआं था वो भगवान की तरफ आने लगा। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, कहता इसकी पूजा करी तो उसे कुछ दिया नहीं, अब धुआं उसके पास क्यों जाएगा। तो उसने जैसे कुछ हवा करने का प्रयास किया कि धुआं कृष्ण के पास ना जाए, तो कृष्ण प्रकट हो गए। तो उसने कहा अरे इतने समय तक तो मैं आपके पास पूजा आपकी पूजा करता रहा, तब तो आप कुछ प्रकट नहीं हुए, अब आप मेरे सामने प्रकट हुए हो जब मैं आपकी पूजा छोड़कर दुर्गा जी की पूजा कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली कृष्ण कहे कि अब तुम मुझे एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट कर रहे हो, तो पहले तुम्हारी सच्ची श्रद्धा नहीं थी, अब तुम्हारा विश्वास है कि ये धुआं मैं ग्रहण कर रहा हूं। समझ में आया? अब उसको विश्वास ये हो रहा था कि धुआं जो है दुर्गा जी को अर्पित कर रहा हूं, कृष्ण के पास ना जाए, मतलब कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में वो स्वीकार कर रहा था। तो ये खैर थोड़ा सा विनोद वाली बात थी, लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान वस्तुतः अपनी सेवा को स्वीकार करते हैं और उसके बाद उसको देते हैं। देखिए भगवान को देना कितना बड़ा लाभकारी है, लोग समझते नहीं है। केवल जल देने मात्र से कौशिक जी ने जल दिया भगवान को, तो अगले वो इंद्र बने थे। भौतिक भी लाभ आपको कुछ प्राप्त करना है तो भगवान से बड़ा कोई लाभ देने वाला व्यक्ति नहीं है, ही नहीं किसी के पास देने के लिए। अब देख लीजिए 1-1.5 महीना लॉकडाउन हुआ, सब ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं शरण दे सकते, हम शरण नहीं दे सकते। देखिए भारतीयों की कितनी श्रद्धा होती है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब हम मिलेगा तो हमेशा हमको हम बड़े सुखी रहेंगे, हमेशा हमारा नो टेंशन। और देखिए जरा सा वायरस आया तो 1.5 महीने 2 महीने में गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। और अगर ये 6 महीना साल भर चल जाए तो क्यों? क्योंकि भगवान के अलावा सबकी सत्ता दूसरे पे आश्रित रहती है। तो देवता जितने कुछ भी हैं उनके पास भी ऐसी स्थिति है। आप कभी मत सोचिएगा कि ये जो परेशानी हुआ लॉकडाउन हमारे लिए हो रहा है, देवताओं के लिए भी भयंकर लॉकडाउन हो चुके हैं। जब बलि महाराज जीतते हैं तो कई हजारों साल तक देवताओं के पास कोई कुछ नहीं रह जाता, एकदम गरीब रहते हैं। इंद्र को जब वृत्रासुर को मारे थे तो इंद्र को पानी में अंदर रहना पड़ा था, अग्नि खाना को दिया, खाने के लिए भी नहीं जाना पड़ा था, हजारों साल का लॉकडाउन हो जाता। तो देवता ही क्या आश्रय देगा हमको, बताइए। और जो कृष्ण का भजन करते हैं बाकी अन्य देवता उनके ऊपर आशीर्वाद करते, तो ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की ही सीधी पूजा करता है। आप भगवान को प्रणाम करते हो तभी भगवान सोच लेते हैं अब इसका जन्म मुझे रोक देना है, अब दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए इसका। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसी दिन भगवान सोच लेते हैं, आपने भी सोचा नहीं है लेकिन उसी दिन भगवान सोच लिया इसलिए प्रणाम किया है, अब इसे तो मुक्त करना है मुझे, तो इसलिए सीधे ही पूजा करना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। तो हमारे बीच में माली साहब तो बैठे ही हैं, क्यों माली साहब, माली है ना आप, तो पेड़ की जड़ में पानी देते हैं कि पत्तियों में पानी देते हैं? पेड़ में तो देते हैं लेकिन जड़ में देते हैं ना। तो एक सामान्य एक गांव का व्यक्ति भी समझ सकता है कि पेड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को पूजा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो कृष्ण सभी देवताओं के मूल हैं। ये बात असुर भी जानते हैं, हिरण्यकशिपु भी जानता था कि विष्णु ही सारे देवताओं का मूल है। इसको भगवान 10वें अध्याय में बोलेंगे अहम आदिर ही देवानाम, सभी देवताओं का मैं आदि हूं। तो कह रहे थे कि अगर विष्णु की सेवा बंद कर दोगे तो सारे देवताओं को कुछ नहीं प्राप्त होगा, सबकी हालत टाइट हो जाएगी। तो यह हिरण्यकशिपु भी जानता है। अद्भुत बात है कि हम नहीं जानते, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भगवान की सेवा करता है। एक और उदाहरण चक्रवर्ती पाद देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण। कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्राट की सेवा कर रहा है उसके पास अन्य अधिकारियों की सेवा करने के लिए अवकाश ही नहीं है। ये समझ में आई लाइन? अरे आप प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहे हो, मान लो उनके सेक्रेटरी हो, तो आप यहाँ के किसी लोकल डीएम की तरह सेवा करेंगे? करेंगे? ये बात है। इसका मतलब नहीं कि आप डीएम का अनादर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की सेवा में पूरी तरह से व्यस्त है। तो देवताओं का अनादर नहीं करते लेकिन पूजा भगवान कृष्ण की करनी। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। यह उदाहरण तो आप सभी लोग जानते हो, पेट में खाना देते हैं, सारे अंगों को पहुंच जाता है, बाल तक को भी पहुंच जाता है, जिस अंग के बारे में आप सोचते भी नहीं है उस अंग को भी पहुंच जाता है। पेट केवल अपने पास नहीं रखता है, सबको दे देता है, इजी है।
इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। ये बहुत सुंदर बात है। सारे देवता प्रसन्न हो जाएं और कृष्ण नहीं प्रसन्न हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाएं और अन्य देवता संतुष्ट न भी हों तो भी भक्त कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रख, भले बात तो अहित करते ही नहीं है, वो बड़ा जैसे कि आप देखिए, मैंने आपको याद है, मैंने भागवतम क्लास में समझाया था कि भरत महाराज की रक्षा किसने किया था? माता काली ने करी थी। और वहां क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो आप प्रश्न कर सकते हो, अरे भगवान ने तो रक्षा नहीं करी, किसने करी रक्षा? माता काली ने। तो किसने प्रेरणा दिया? याद आ रहा है? उनके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान हैं और उन्हें माता काली को प्रेरणा देना, नहीं मेरे भक्त की आप रक्षा करो। किसी के द्वारा करा सकते हैं लेकिन कराने वाले भगवान ही होते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे जो आजकल लोग प्रसादम बांट रहे हैं। अब जो व्यक्ति प्रसाद बांट रहा है, खाना बांट रहा है, उसको कौन प्रेरणा दे रहा है खाना बांटने के लिए? भगवान ही दे रहे हैं ना। और बाकी अन्न जितना कुछ दे रहे हैं वह तो सब भगवान ही दे रहे हैं। उसके बाद धन ही नहीं रहेगा तो कहां से कुछ देगा? और धन रहने के बाद भी बुद्धि प्रवृत्ति ना हो इस प्रकार देने की तो वह भी नहीं होगा। तो उस व्यक्ति तक खाना कौन पहुंचा रहा है? आपको ऐसा लगेगा कि वो आदमी पहुंचा रहा है, लेकिन सभी के पीछे भगवान ही है। मेक सेंस? ठीक है। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। अब आप एक चीज समझिए, प्रभुपाद जी से घूस देना क्यों बोल रहे हैं? हम घूस क्यों देते हैं? जब हमें कुछ अवैध कार्य कराना होता है प्राय, है कि नहीं? अब अवैध कार्य क्या है? भगवान के शरणागत तो जीव होना नहीं चाहता, अपनी भोग इच्छा को पूर्ण करना चाहता है, तो वह उन भोग इच्छाओं को देवताओं के द्वारा पूर्ण करवाना चाहता है और करने का प्रयास करता है। भगवान को अगर आप किसी को बोलोगे भगवान हरे कृष्ण वो मर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा हरे कृष्ण वो मर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान इस प्रकार से कार्य नहीं करते। आप हरे कृष्णा करो, दूसरा आदमी मर जाए, किसी का बुरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इस हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम ही जो है हरे कृष्णा बोलते बोलते शुद्ध हो जाएं और वो इच्छा जो है समाप्त हो जाए। तंत्र मंत्र तो यही तो हो गया ना। आपने अभी क्या बोला? तंत्र मंत्र से होता है। तो मान लीजिए माँ काली की पूजा कर रहा है या और काल भैरव की पूजा कर रहा है, तो वह उसका तो अवैध इच्छा तभी तो पूर्ण होगी ना। भगवान विष्णु की पूजा करेगा नहीं उस तरह से कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं मर जाए। कभी भगवान आज तक जिंदगी में, ये मतलब शास्त्र का प्रमाण है, कोई भी किसी को नहीं बोले कि तुम किसी के सर पे हाथ रखोगे मर जाएगी। भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सद्बुद्धि देते। शिव जी जो है, जब बिरकासुर ने बोला कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं और वो मर जाए, तो क्या थप्पड़ नहीं मार सकते थे? क्या तेरे पास बुद्धि नहीं है? कोई सही वरदान नहीं मांग सकता कि भाई मेरे मेरे सिर में थोड़ी बुद्धि ठीक आ जाए? वह नहीं दिए शिव जी ने। कल तथास्तु, जो करना है करो। तो ब्रह्मा जी जो है, या सॉरी क्षमा कीजिएगा, शिव जी या देवता जो है वो सद्बुद्धि नहीं देते। या ना, वो तो विष्णु तत्व, शिव जी विष्णु तत्व नहीं है, शिव जी शिव तत्व है। भगवान विष्णु जब माया को स्पृष्ट करते हैं तब वह शिव तत्व कहलाता है। तो शिव जी की जब वैष्णव के रूप में उपासना करेंगे तो बहुत बढ़िया। आप उनसे बोलिए कि भाई शिव जी हमको आप राम नाम में रुचि दीजिए, हरि नाम में रुचि दीजिए, बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन भौतिक वास्तु नहीं दे सकते? देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे? बड़े अच्छे, बल्कि आपको याद है उनके खुद का वक्तव्य है कि रा बोलता है तो मैं बड़ा उत्कंठित हो जाता हूँ, कहीं माँ भी बोलेगा क्या। जैसे हम लोग विषय भोग की वार्ता सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, तो जितने महान वैष्णव हैं यह सब राम नाम हरि कथा सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। तो वह आशीर्वाद तो फिर अलग प्रकार का प्राप्त होगा। लेकिन अगर देवताओं के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, विरकासुर प्राप्त कर रहा है, तो उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। लाभ मतलब भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता, भक्ति नहीं देते उसको। कहां दिया? विरकासुर के सामने भी आ गए तो भी नहीं दिया ना। यस। और देखिए किस प्रकार से जब अर्जुन ने शिवजी से युद्ध भी किया, फिर भी वो भगवान का भक्त है। शिवजी सब जानते हैं आगे किस प्रकार से होने वाला, तो अपना अस्त्र भी दिए। अर्जुन मांगे थे अस्त्र, अर्जुन शिव जी से अस्त्र मांगे थे। ये कथा पता है आप लोगों को? नहीं पता है? चलिए एक छोटा सा पॉइंट बोल देते हैं, किस प्रकार से भगवान के भक्तों से देवता किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। यहाँ देख लीजिए, अर्जुन को बोला गया था कि आप मतलब जो है अस्त्र इत्यादि प्राप्त करने के लिए, देवताओं की पूजा करने के लिए हिमालय के रेंज में जाइए। वहां वो गए, वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तो उतने में एक देखा, एक्चुअली एक सुअर था। वो सुअर नहीं था, वो असुर था जो जो अर्जुन को मारने जा रहा था। तो भगवान शिव जो है अर्जुन की परीक्षा कर रहे थे।
तो सूर आने लगा, इतने में अर्जुन की मतलब ध्यान खुला और उन्होंने अपना बाण मारा, और शिवजी ने भी उसी टाइम बाण मारा, और दोनों ही बाण एक साथ लगे। तो शिवजी एक बधिक बधिक संबंध शिकारी के रूप में आए और ने कहा इसको मैंने मारा है। तो अर्जुन कहते नहीं, इसको मैंने मारा है। झगड़ा चालू हो गया उसके ऊपर। उसके बाद फिर युद्ध चालू हो गया। तो युद्ध करते करते शिवजी जो है अर्जुन के कौशल से बड़े प्रसन्न हुए। बाद में शिवजी को जो भी बाण मारते थे वो उन्हीं के अंदर चले जाते थे। ये कैसा शिकारी है। फिर वो अपना स्वरूप दिखाते हैं, फिर वह अपना पाशुपात अस्त्र भी अर्जुन को देते हैं। तो देख सकते हैं कि अर्जुन की सहायता करने के लिए सारे देवता सहायता करने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में लगे। ठीक है ना, ये बात। लेकिन तो भक्त, जैसे दूसरा देखें, ध्रुव महाराज ने ही क्या नाम है, यक्ष यक्ष नाम नहीं, सॉरी, कुबेर कुबेर जी के वंशजों को ध्वंस किया था, क्योंकि उनके एक वंश ने, मतलब एक यक्ष ने उनके भाई को मार दिया था। बहुतों को मारा, हजारों में मारा। फिर बाद में जब मतलब सारा मन मुटाव सिद्ध हो गया, ठीक हो गया, तो भी कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। तब भी ध्रुव महाराज ने यह मांगा कि आप मुझे भगवान की भक्ति दीजिए। तो हम देख सकते हैं कि काली का उदाहरण लिया हमने, कुबेर जी का उदाहरण लिया हमने, शिव जी का उदाहरण लिया। हम यही देखते हैं कि भक्तों से वह, सारे भक्तों पे, जितने भी अच्छे भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उन पे देवताओं का आशीर्वाद ही होता है। अरे भाई, हमें ये भगवत गीता समझ में आ रही तो ये भगवान सरस्वती माता की कुछ कृपा ही है कि नहीं। सब प्रसन्न होते हैं। आप हाथ से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, इंद्र देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। बुद्धि लगा रहे हैं भगवान की सेवा में, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो खुद वैष्णव है एक्चुअली। समझ रहे हैं। तो जैसे आप किसी को भक्ति करता हुआ देखेंगे तो प्रसन्न होंगे कि नहीं, बस सेम बात। ठीक है, तो हम लोग भक्त लोग देवताओं को घूस देने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। यहां पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया। क्या अविधि पूर्वक है? अपनी गलत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दे वांट टू ब्राइब द डेमिगॉड्स, वो घूस देना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। अब व्यर्थ पूजा क्यों है? वह सीधी बात है, जैसे हमारे करुणामृत प्रभु बड़े अच्छा प्रसाद बनाते हैं। अब कल उन्हें मेहनत से सारा प्रसाद बनाया और हम, या मान लीजिए आप सबके लिए बनाए बढ़िया से, अब आप उसके बाद एक कटोरा लेकर के जगह जगह जाएं, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, क्या मुझे खाने के लिए दे सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे करुणामृत प्रभु? अरे भाई, तेरे लिए बना के रखा हुआ है, तू क्यों जा रहा है जगह जगह? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम सब बड़े बाप के लड़के हैं, थोड़े बिगड़े हैं, लेकिन बाप बहुत बड़े हैं हमारे। कौन है बाप? कृष्ण बाप। कोई पूछे तुम्हारा मंदिर तुम्हारे बाप का है? हाँ, और क्या, हम बैठे हैं, बाप और ताऊ दोनों बैठे हुए हैं। कृष्ण बाप है, बलराम जी ताऊ जी है, माता जी राधा रानी। कभी बुरा मत मानना, कोई कहे कृष्ण तुम्हारा मंदिर तुम्हारे बाप का है, हाँ बिल्कुल बाप का है। कोई क्यों नहीं बोल रहे, बाप का ही है। तो वो बाप हम समझ नहीं पाते। बाप मतलब हमारा बायोलॉजिकल बाप नहीं, नहीं। हमारे स्वरूपगत बाप जो है, माता दाता पिता माँ, उन्हीं का ही मंदिर है। सही कह रहे हैं, हमारे बाप का ही मंदिर है। तो पॉइंट ये है कि हम भगवान के आश्रय को त्याग के इस जगत में भटक रहे, इसीलिए भगवान बार बार बोलते तुम उनके पास क्यों जा रहे हो। और जो भगवान का भजन करता है, अपने जीवन में देख लीजिए, अभी तक तो आप देख ही रहे हैं, कोविड में कोई कठिनाई नहीं आई, और अब इसको देखते रहना आगे। लोग भोगेंगे और भक्त लोग बड़े सुखी रहेंगे। जिनको दुख भोगना है वो तो भोगेंगे, और भक्त, और वस्तुतः जो दुख आता है भक्त उसको भी भगवान की कृपा मांग लेते हैं, तो वह भी दुख नहीं रहता। लेकिन भक्त हमेशा व्यवस्था बना के चलते हैं। अपना भजन आप कर रहे हो, 16 माला जप कर रहे हो, 4 नियम का पालन कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य कर रहे हो, भगवान के पास अनंत शक्ति है भक्तों की रक्षा करने के लिए। हमारे पास दिमाग नहीं करने का, लेकिन भगवान के पास बहुत बड़ा दिमाग। हमेशा भगवान कृतज्ञ रहते हैं जो सेवा करते हैं। हमारे पास सही में बिल्कुल दिमाग नहीं कि हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से भगवान स्वीकार करते हैं। कोई प्रश्न यहाँ तक, इन अंत श्लोक में जाएंगे। ठीक।